नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपके सामने मुखातिब हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार सवाल आ रहे थे कि जो कोर्ट केस था, हाई कोर्ट का केस था, जिसकी लगातार हेयरिंग चेंज हो रही थी, 4 तारीख से 12 तारीख गई, 12 अप्रैल से 20 अप्रैल गई, अब उसके अंदर क्या फैसला हुआ है। इसके साथ बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि केस जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है, यानी कि खारिज हो गया है। ऐसे भी बहुत तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। तो क्यों ना आपको सारी चीज़ें मैं खुद कैमरे पे बताऊं। दोस्तों, कुछ समय के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया था, इसलिए मैं लॉयर्स के टच में डायरेक्टली नहीं था, लेकिन हाँ, ये सच है, केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है, यानी कि खारिज हो गया है। दोस्तों, आपको बुरा लगा होगा, हर्ट हुए होंगे, और क्यों ना हो, आपकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, हमने हमारा एफर्ट लगाया, हमने हमारा प्रयास किया, और अभी इसकी जो लीगल व्याख्या है, कानूनी रूप से इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो अभी तक कोर्ट से आया नहीं है। तो प्रथम दृष्टया कोर्ट में यूजीसी ने अपना पॉइंट जो क्लियर करना था वो पॉइंट क्लियर किया। उनका कहने का मतलब ये था कि 12% रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। उससे क्या होगा कि जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं या जो आने वाले भविष्य के एग्जाम है वो सब 12% मानेंगे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि स्टूडेंट्स की लॉबी ही क्रिटिसाइज कर रही थी। आपने हमारे केस में भी देखा होगा कि मुझे या मेरे दोस्त जो साथी टीचर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स कैंपेन चला रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि हम आप सबसे पैसे ले रहे हैं, हम आप सबसे सब्सक्राइबिंग्स मांग रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं। क्या उनमें से किसी ने भी ये नहीं देखा? आप में से कोई भी ऐसा कर रहा है पुलिस के आगे जाना, कानून के आगे जाना? क्या उनमें से किसी को नहीं पता कि हम पे राजद्रोह का केस लग सकता था, देशद्रोह का केस लग सकता था? क्या उन्हें नहीं पता कि वहां लाठी चार्ज हो सकता था, उन महिलाओं को भी लाठी पड़ सकती थी? या उन्हें नहीं पता कि हमने जो कोशिश की, हमने अपना करियर, अपनी जिंदगी सब दांव पे लगाई? हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर आप एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, आप पे कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जो लोग आपको भड़का रहे हैं, जो लोग आपको कह रहे थे ना कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये पैसे लेंगे, क्या आपको नहीं पता कि मैंने ओपनली अपने वीडियो में कहा था कि मैं, मेरे साथी या कोई भी, हम में से कोई भी पैसा जनरेट नहीं कर रहा है। ये मेरे साथियों ने, हम सब ने डिस्कशन में फाइनल किया था कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नहीं तो मैं इस फेवर में था कि इनको बता दो स्टूडेंट्स को कि हमने कितने पैसे लगाए हैं। हम 4 टीचर्स ने लगभग 1 से 1.5 लाख इंडिविजुअली खर्च किया है। हाई कोर्ट में कोई भी लॉयर जो हमारी तरफ से लड़ने गया था वो फ्री में नहीं लड़ रहा था। और दिल्ली हाई कोर्ट की फीस आपको अच्छे से पता होगी, अदरवाइज आप अपने वकील दोस्तों से पता कीजिएगा। हमने हमारे एफर्ट्स लगाए, हमने कोशिश की। अब आज एक वीडियो बनाने का एक सीधा सा रीजन बताता हूं। सुबह सुबह मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, मैं नाम नहीं दिखाना चाहता उस बंदे का, मैं कमेंट दिखा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको। कमेंट आप मेरे बैकग्राउंड में देख लीजिएगा। मैंने तो पहले ही कहा था ये लोग कुछ नहीं होंगे। हाँ बाबा, आप महाज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, लेकिन हम वो है ना जो घर बैठ के नहीं सोचते, हम कोशिश करते हैं, हम बाहर आते हैं। इस आदमी ने लिखा है कि मुझे तो पहले से ही पता था कुछ नहीं होगा, सिर्फ सब्सक्राइबिंग चाहिए। तो ये मुद्दा तो लगभग 1.5 महीने से है। तो इससे पहले जो मेरी सब्सक्राइबिंग थी वो कहाँ से आई होगी? वो तो फिर पता नहीं उस सब्सक्राइबिंग कैसे आई होगी। इसका मतलब मैंने कभी पढ़ाया नहीं होगा या बच्चों से रिलेटेड बातें नहीं की होंगी। आप जानते हो आप क्यों हारे हो? क्योंकि इनकी तरह जो स्टूडेंट्स थे ना, इन्होंने आपस में ही 2 टीम बना दी। एक टीम जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, दूसरी टीम जो उनको अधिकारों से वंचित करना चाहती है। कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे जो क्वालिफाइड थे फिर भी लड़ने आए, जिनके जेआरएफ थे फिर भी लड़ने आए, सपोर्ट में आए। लेकिन वहीं बहुत सारे कोचिंग एजेंट्स, चाहे वो टी शर्ट वाले हों चाहे कोई भी हो, जिनको ये था कि विनीत पांडे और टीम अगर यूजीसी नेट के बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई करेगी तो उनके एडमिशंस रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे इंतजार करेंगे रिजल्ट का। तो वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो ऑब्वियसली किसी कोचिंग में पैसे नहीं देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, हमारे साथ यहां नहीं आए। आप देखिए यहां पे ऐसे जो मल्टीपल आपके बैकग्राउंड में फोटोज आ रही हैं, आप देखिए यहां कितने एजुकेटर्स हैं, कितने टीचर्स हैं। कम से कम आके खड़े हो जाते कि कोई बात नहीं, आप हारें या जीतें, पर मैं सॉलिडरिटी, मैं आपके साथ हूं, मैं स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ने वालों के साथ हूं। है यहां पे कोई? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको
समझदारी बताएंगे, ज्ञान देंगे। ये वो लोग हैं जो कभी समुद्र में उतरे नहीं और बात करते हैं दूसरे को तैराकी सिखाने की। दोस्तों, हमने प्रयास किया, हम यूजीसी के दरवाजे पे पहुंचे, हमने अपनी आवाज उठाई। आज यूजीसी ने भले ही कोर्ट केस जीत लिया हो, लेकिन यूजीसी के सारे ऑफिसर्स को क्लियरली एक बात पता चल गई है कि जो दोबारा से एग्जाम मर्ज होगा उसमें अगर फिर से गलती की गई, फिर से जनरलाइजेशन में बच्चे फेल हुए, फिर से वहां पे रिजल्ट मिक्स हुआ, फिर से परसेंटाइल सिस्टम खराब हुआ, तो ये लोग फिर लौटेंगे। आज आप भारत के अलग अलग कोने में बैठे हो, लेकिन आज आपके पास कुछ चेहरे तो हैं जिनसे आप बात कर सकते हो आपके खिलाफ हुए अन्याय के लिए। दोस्तों, आप खुद सोचो कि मैं और मेरे जो 3 या 4 साथी टीचर्स थे, जो हम लोग वहां तक गए, अगर हम ही लोगों को डरा के, हम ही लोगों को हैरेस करके, कमेंट्स करके आपके लिए लड़ने से हटा दिया जाएगा, तो कल जब एग्जाम में आपके साथ गलत होगा, आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? मैं हमेशा आपसे दोस्तों की तरह बात करता हूं। मैं अपने करियर में सेटल्ड हूं, मेरी इनकम भी भगवान की दया से अच्छी है, मेरे पास एक अच्छा घर है, मैं एसी में बैठ सकता हूं, तो मैं अगली बार आपके लिए लड़ने क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैं देखूंगा कि जिन स्टूडेंट्स के लिए मैं लड़ने जा रहा हूं, उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे, सब्सक्राइबिंग चाहिए, ये चाहिए, वो अरे सब्सक्राइबिंग के लिए मेरे पास 200 टॉपिक्स हैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं इंग्लिश लिटरेचर एक्सपर्ट हूं, मैं पेपर 1 के वीडियोस नहीं बनाता। अगर सब्सक्राइबिंग चाहिए होती ना दोस्तों, तो मैं सिर्फ पेपर 1 फोकस करता, लेकिन मुझे इनसे नहीं फर्क पड़ता है। ये कुछ और बोलेंगे, कुछ और नहीं तो कुछ और बोलेंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर में नेगेटिविटी देखी है हमेशा, तो इन्हें अंदर भी नेगेटिविटी आई है। ये वो लोग हैं जो दशरथ मांझी के पास अगर खड़े होते तो कहते ये पहाड़ तुझसे कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं उनमें से हूं जो दशरथ मांझी को कहते कि सर हो जाएगा, टाइम लगेगा, कर लोगे। और अगर आप भी उनमें से हो कि सर वक्त लगेगा पर कर लेंगे, तो इन लोगों को दिखाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे नेगेटिव लोग नहीं हैं। उन्हें बोलना हम सब्सक्राइब करते हैं विनीत पांडे को, और इसलिए सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि उस इंसान के अंदर उम्मीद जिंदा है। मैं आपको अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत सीन्स में से, हम लोग सीखते हैं समाज से, दुनिया से, मूवीज से, इस फिल्म के एक सीन को दिखाना चाहता हूं। मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसकी हिंदी डबिंग आपको शो की जाए। इस फिल्म के सीन से मैंने क्या सीखा है ये आप भी देखिए। देखा आपने? इस सीन में वो आदमी ये कह रहा है, हीरो ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, मेरा नाम आए ना आए, पर कम से कम ये तो होगा इतिहास में कि कुछ लोग थे वो लड़े। जी हां दोस्तों, कुछ लोग थे जो यूजीसी के दरवाजे पे पहुंचे, कुछ लोग थे जिन्होंने यूजीसी के दरवाजे खटखटाए और कहा कि अन्याय हो रहा है, रोको। आप में से बहुत सारे लोग भगत सिंह से इंस्पायर्ड होंगे। आप जानते हैं भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था, उस बम में कोई खतरनाक हथियार नहीं था, कोई कील या कोई लोहे की चीजें, कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बम किसी को नुकसान दे, पर फिर भी बम फेंका था। जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। हम भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं। हम दरवाजे पे पहुंचे, हमने आवाज उठाई, हमने यूजीसी के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, सिर्फ इसलिए कि दोबारा जब यूजीसी एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए आपके साथ फिर गलत करेगी, तो उसका हाथ थोड़ा सा हिचकेगा। वो झिझकेंगे गलत करने से, वो सोचेंगे कि दोबारा फिर बच्चे आएंगे, फिर ये 3-4 टीचर्स जो लड़ रहे हैं हक के लिए वापस आएंगे। तो दोस्तों, लड़ाई जरूरी थी, लड़ना जरूरी था। एंड दोस्तों, हमारे इंग्लिश के राइटर्स बोलते हैं, इट्स बेटर टू फाइट एंड लूज देन टू नेवर टू गेट इनटू फाइट एट ऑल। घर बैठ के, एसी चला के बैठ के फिलोसोफर बन जाना कि हमें तो पहले से ही पता था हम हारेंगे, कि बजाय मैं वो योद्धा बनना चाहूंगा जो रणभूमि में पहुंचेगा, अपनी तलवार चमकाएगा, लड़ेगा, और अगर हारना भी है तो लड़के हारेंगे। और दोस्तों, अगर ये स्पिरिट आप में है तो इन लोगों को, इन नेगेटिव लोगों को दिखाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना और बोलना कि सब तुम्हारी तरह नेगेटिव नहीं है। कुछ हम में से भी हैं जो शायद कमजोर हैं, शायद छोटे हैं, शायद अशक्त हैं, लेकिन लड़ने का जज्बा तुमसे ज्यादा है। हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। जय हिंद, जय भारत।